देखिए आज ये झारखंड जीएस उद्योग पार्ट 2 देख रहे हैं। लास्ट दिन ये बताए थे एचईसी। तो ये जो एचईसी हटिया में है, इस एचईसी कैंपस के अंदर में ही एक गार्डन रिच शिप बिल्डर्स लिमिटेड है। इसमें जो है पानी जहाज का इंजन का निर्माण होता है। पानी जहाज के इंजन का निर्माण होता है। एचईसी कैंपस के अंदर में है ये भारत सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में है ये भी। तो एचईसी कैंपस के अंदर में ये भी याद रखिए, ये भी काफी पूछता है एग्जाम में। इसके अलावा कुछ और भी यूनिट्स हैं झारखंड में जहाँ पे इंजीनियरिंग का काम होता है। नोट से देख लीजिएगा, पूरा लिस्ट दिया हुआ है नोट्स में। मेन हम डिस्कस कर दे रहे हैं। देखिए, एक तो टाटा स्टील है ही जमशेदपुर में, एक और है टेल्को। ये टाटा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, इसका नाम अभी जो है वो टाटा मोटर कर दिया गया है, जमशेदपुर में ही है। उसके बाद धनबाद में जो है आपका एक रेलवे इंजीनियरिंग कहेंगे वर्कशॉप है। यह आपका कुमारधुबी में है। इसके अलावा आपका बोकारो में है, गोमिया में इंडियन एक्सप्लोसिव फैक्ट्री है, बारूद कारखाना। वो भारत का सबसे बड़ा बारूद कारखाना है। और पूरा लिस्ट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसमें शायद वैसा कुछ नहीं है जो आपको परेशान करे। अब यहाँ पर देखिए, हम लोग अभी देख रहे सीमेंट उद्योग। झारखंड में सीमेंट की बात करेंगे तो एक तो आपका एसीसी का फैक्ट्री है। ठीक है, एसीसी कंपनी सब लोग सुने हैं। तो एसीसी का प्लांट सिंदरी में है, सिंदरी धनबाद पड़ता। आपका झिंक पानी ये वेस्ट सिंहभूम में पड़ेगा। उसके बाद लाफार्ज, तो लाफार्ज का प्लांट जो है आपका जमशेदपुर में है। जमशेदपुर ईस्ट सिंहभूम में पड़ता है। इसके अलावा जपला में भी है सीमेंट का प्लांट फैक्ट्री, जपला, पलामू और खलारी, रांची। वैसे जपला वाला प्लांट अभी बंद पड़ा हुआ है, लेकिन एग्जाम में अभी पूछता है तो याद तो रखना होगा। और बस यही 2-3 चीज यहाँ सीमेंट उद्योग से याद रखना है। ठीक है, उसके बाद उर्वरक उद्योग की बात करेंगे, फर्टिलाइजर। ठीक है, तो देखिए सिंदरी में स्थापित किया गया था 1951 ईस्वी में उर्वरक कारखाना। ये उर्वरक कारखाना जो है पूर्वी भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना है। पूर्वी भारत, झारखंड पूर्वी भारत का ही हिस्सा है। 1951 में। वर्तमान में ये बंद पड़ा है, लेकिन कोशिश किया जा रहा है। कोशिश क्या, मतलब काम जारी है इसको ओपन करने का। तो अभी तक ओपन हुआ नहीं, लेकिन काम जारी है। ये ईयर काफी महत्वपूर्ण है और ये सिंदरी धनबाद में है। ठीक है, हम यही आपको बता दें, सिंदरी से 3 चीज आपके लिए जो एग्जाम में पूछता है। एक तो उर्वरक फैक्ट्री
वर्तमान में बंद पड़ा है। उसके बाद यहाँ पर आपका बीआईटी है, बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है, और एक आपका सीमेंट फैक्ट्री। ये 3 चीज है सिंदरी से जानने के लिए। ठीक है, वैसे सिंदरी ज्यादा जाना जाता है इसी चीज के लिए, बीआईटी के लिए। अच्छा, एक बीआईटी मेसरा में भी है, लेकिन जो मेसरा में है वो बीआईटी और ये बीआईटी, सिंदरी वाला जो बीआईटी है ये बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये झारखंड सरकार का है। और जो मेसरा रांची में है बीआईटी, ये बिरला ग्रुप का है। इसका फुल फॉर्म बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और ये बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पहले बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी था, झारखंड बना तो इसका नाम बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कर दिया गया। उसके बाद देखिए कोयला धावन उद्योग, कोलवासरी, ये कोलवासरी क्या है? देखिए, जब कोयला निकाला जाता है खदान से तो उसमें बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं। उन अशुद्धियों को वाश किया जाता है जहां पे, वही आपका कोल धावन सेंटर कहलाएगा। झारखंड में करगली, ये एशिया का सबसे बड़ा कोलवासरी है। ये आपका करगली जो है वो बोकारो में पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका करगली, दुगदा दोनों ही बोकारो में है। के बाद जामाडोबा, पाथरडी, ये दोनों ही धनबाद में है। कर्णपुरा, रांची, एग्जाम में ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा है इसीलिए। कांच उद्योग की बात है तो यहां से एक ही क्वेश्चन आता है कांच उद्योग से। ठीक है, एक आपका कंपनी है ये इंडो असाई ग्लास कंपनी, ये जापान की कंपनी है। इसने अपना एक प्लांट स्टैब्लिश किया भुरकुंडा, भुरकुंडा रामगढ़ में पड़ेगा वर्तमान में। ठीक है, कभी कभार ऑप्शन रामगढ़ नहीं दिया हो सकता है क्योंकि क्वेश्चन यदि मतलब ऐसे नहीं, ऐसे समझिए जैसे रामगढ़, अभी रामगढ़ बन गया, पहले तो ये हजारीबाग था। तो यदि कोई क्वेश्चन सेटर पुराना डेटा कहाँ से उठा करके पूछा उस रामगढ़ के बनने से पहले का यदि है तो फिर रामगढ़ ऑप्शन न रख के हजारीबाग ऑप्शन दे देता है। ठीक है, बाकी ये चीज तो जानते ही होंगे। ठीक है, और बाकी और जहाँ पे कांच बनता है उसमें से कतरास, यहाँ भी कांच फैक्ट्री है। कतरास में टुंडू, टुंडू नामक जगह है वहां पे है। उसके बाद अम्बोना, ये भी धनबाद में पड़ता है। उसके बाद कांडरा, ये सरायकेला खरसावां में पड़ता है। तो इन सब जगहों पे जो है वो कांच का उद्योग है, प्लांट है, यहाँ पे कांच बनता है। ठीक है, ठीक है, वो आपका अभी तक जो देखे वो खनिज आधारित उद्योग था। अब देखिए वन आधारित उद्योग। वन आधारित उद्योग की बात करेंगे तो बहुत ज्यादा विकास हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी लाह उद्योग की बात करेंगे तो लाह, ठीक है, लाह उत्पादन में, लाह के प्रोडक्शन में झारखंड जो है पहला स्थान रखता है पूरे देश में लाह के उत्पादन में। ये लाह से मतलब हम लोग क्या यूज करते हैं तो देखिए, एक तो लाह से चूड़ी वगैरह बनाया जाता है, लाह से सील किया जाता है कुछ पैकेट वगैरह, या फिर बहुत बार
डिपार्टमेंट जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या ईडी वगैरह कोई बिल्डिंग जाके सील करता है तो देखिए ताला वहां मार देता है और ताला के बाद जो है फिर वही ला से उसको सील कर दिया जाता है। तो फाइल सील करना हो, कोई फाइल भी सील करना हो या बिल्डिंग सील करना हो यूज करते हैं। चूड़ी बनाने में भी यूज किया जाता है। ठीक है। ला, झारखंड में ला सबसे अधिक खूंटी, वर्तमान की बात करेंगे, अभी का डेटा लेंगे तो खूंटी। पुराने डेटा में आपको लातेहार मिल सकता है। वर्तमान में खूंटी में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है झारखंड की बात करेंगे तो। चलिए ठीक। अब एक चीज और क्या ध्यान रखना है कि लातेहार का टोरी, ठीक है, ये आपका लौह निर्यात का सबसे बड़ा केंद्र है। यहां से लौह को भेजा जाता है दूसरे दूसरे जगहों पे, तो ये निर्यात केंद्र है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस टोरी से ही दामोदर नदी का उद्गम होता है। दामोदर नदी का उद्गम भी यही है। तो टोरी से दो चीज याद रखिए, लाह निर्यात के लिए फेमस है और दूसरा जो है दामोदर नदी का यहाँ से उद्गम होता है, लातेहार जिला में है ये। ठीक है। अब जो एक है आपका लाह अनुसंधान केंद्र, ये आपका नामकुम रांची में अवस्थित है। वर्तमान में इसका जो नाम है लाह अनुसंधान केंद्र का, वर्तमान में इसका नाम हो गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रेजिन्स एंड गम्स। वर्तमान में नाम ये है, पहले नाम जो है ये था, अभी नाम ये है। ठीक। एक ईयर भी याद रखना है, स्थापना कब हुई है। तो स्थापना जो है वो 24 सितंबर नहीं, 20 सितंबर 1924। ध्यान रखिएगा कि हम 1924 लिख रहे हैं, 1924। बहुत सारे बुक में ये 1925 लिखा है तो गलत है, ये 1925, 1924 सही है। आप इसे चेक कर सकते हैं। लाह अनुसंधान केंद्र ये जो आपका है, इसका जो अपना वेबसाइट है वहां से आप चेक कर सकते हैं। कभी विकिपीडिया से चेक करके उसको सही नहीं मान लीजिएगा। आप इस ऑफिशियल वेबसाइट जाइए, वहां पर आपको मिलेगा अबाउट अस, उस पर क्लिक करिए तो आपको पेज खुलेगा, वहां पे इसका ये डेट मिल जाएगा आपको। ठीक है। उसके बाद देखिए रेशम उद्योग, सिल्क। ठीक है। देखिए वैसे रेशम का जो सबसे अधिक प्रोडक्शन है वो कर्नाटक में होता है। रेशम का सबसे अधिक प्रोडक्शन जो है वो कर्नाटक में होता है। लेकिन बात करेंगे तसर रेशम का। तसर रेशम का एक टाइप है, तो तसर रेशम का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो झारखंड में होता है। और कितना, तो पूरे देश के प्रोडक्शन का 60% झारखंड में होता है। तो ये चीज भी याद रखना है, पूछा है एग्जाम। ठीक है। तो 60% यहाँ पे होता है प्रोडक्शन। जीएस वाले क्लास में हम आपको बताएंगे रेशम का टाइप होता है, तसर होता है, मूंगा होता है, ईरी होता है, मलबरी होता है। तो झारखंड में जो रेशम है वो तसर रेशम होता है। जिस तरह से लाह अनुसंधान केंद्र, उसी तरह से तसर अनुसंधान केंद्र, और ये भी आपका जो है वो झारखंड में ही है। ठीक है। तसर अनुसंधान केंद्र जो है वो आपका पिस्का नगरी में है, रांची डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा। और झारखंड में इसका उत्पादन किन किन क्षेत्रों में ज्यादा होता है, तो पूर्वी सिंहभूम, संथाल परगना, हजारीबाग,
ठीक, ध्यान रखिएगा। तंबाकू उद्योग की बात करेंगे, टोबैको। देखिए झारखंड में मूल रूप से तंबाकू उद्योग में जो है बीड़ी का प्रोडक्ट और बीड़ी बनाने में तेंदू एक ही है, उसका पत्ता यूज होता है। उसका पत्ता उसमें टोबैको डाल करके बीड़ी बन जाता है। तो तंबाकू उद्योग में बीड़ी का ही यहाँ पे हुआ है विकास, बीड़ी उद्योग का। झारखंड में बात करेंगे, जो जिला इसके लिए फेमस है तो पाकुड़ हो गए। और वैसे एक चीज आप ध्यान रख सकते हैं कि बीड़ी कहाँ के लोग ज्यादा पीते हैं। वैसे तो पीने वाले लोग कहीं भी आपको मिल सकते हैं, लेकिन बीड़ी पीने वाले लोग आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे वेस्ट बंगाल में। और वेस्ट बंगाल से जो सटा हुआ इलाका है वहां के लोग भी बीड़ी पी जाते हैं। ठीक है, चूंकि सटा हुआ है तो कल्चर मिलने लगता है। और पाकुड़ की बात करिएगा तो टच करता है बाउंड्री को, तो पाकुड़। वैसे पाकुड़ दो चीज है, एक तो आपका बीड़ी उद्योग और दूसरा आपका जो है वो पत्थर। 2 बार ये क्वेश्चन अभी तक रिपीट हो चुका है कि इसमें कौन सा जिला बीड़ी और पत्थर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अब देख लीजिए कि कुछ और आपका जो है उद्योग है झारखंड में, उसका प्लांट है, तो उसको देख लीजिए। एक आपका है उषा मार्टिन। इसका क्षेत्र जो है वो स्टील का प्रोडक्शन करता है, स्टील प्रोडक्शन। और रांची में कभी कभार ऑनरशिप भी पूछ देता है, तो उषा मार्टिन तो ग्रुप का ही नाम है पूरा, तो ऑनर जो होगा स्वामी वो उषा मार्टिन ही होगा। उसके बाद बिहार स्पंज आयरन नाम से तो लग ही जा रहा है आयरन। हाँ, तो आयरन का ही प्रोडक्शन करता है, लोहा का प्रोडक्शन करता है ये कहाँ पे? चांडी, सरायकेला खरसावां में पड़ेगा। और इसका जो ऑनरशिप है वो उमेश कुमार मोदी। ध्यान रखिए, एग्जाम में पूछ चुका है। इसके अलावा कुछ और भी हैं कंपनियां जो झारखंड में कार्यरत हैं, वो भी पूछ देता है कभी कभार। तो देखिए उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, कौन कौन सा है। बड़ी बड़ी कंपनियों की बात करेंगे तो एक तो आप जानते होंगे मैकॉन इंजीनियरिंग है, वो रांची में ही है। उसके बाद जो है आपका CCL कोकिंग कोल लिमिटेड, CCL सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, ये होगा सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड। ये आपका देखिए हमारे देश में जो कोयला निकालने का जो काम कर रहा है उसमें से एक तो आपका गवर्नमेंट माने सरकारी कंपनी है, और प्राइवेट में तो बहुत सारा है। तो जितना भी गवर्नमेंट सेक्टर का कोल प्रोडक्शन करने वाला कंपनी है वो सब के सब कोल इंडिया के अंडर में काम करता है। कोल इंडिया के अंडर में काम करता है। कोल इंडिया पेरेंट्स कंपनी है, और कोल इंडिया के अंडर में CCCL है, BCCL है, ECL है, बहुत सारा है। और ये एक महारत्न कंपनी है, समझ रहे हैं। और ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा कि
जिस तरह से कोयला क्षेत्र में कोल इंडिया है, उसी तरह से स्टील प्रोडक्शन की बात करेंगे तो क्या है, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। भारत में जितना भी सरकारी स्टील प्लांट है वो सब जो है वो सेल के अंडर ही काम कर रहा है, और सेल गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रहा है। तो स्टील में सेल और कोयला में कोल इंडिया लिमिटेड, ये आपका कोल इंडिया, और ये जो है आपका महारत्न कंपनी है। तो ये CCCL कोयला, ठीक, और ये रांची में है इसका हेडक्वार्टर ऑफिस, जो भी कहें, CCCL। उसके बाद ECL, तो ये आपका ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। झारखंड का मैप में आप देखेंगे तो ईस्ट की तरफ आपको वो संथाल परगना दिखेगा। तो ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ये आपका कोयला, और इसका वर्किंग क्षेत्र जो है वो संथाल परगना क्षेत्र में है ये, और इसका जो हेडक्वार्टर है आपका एक्चुअल में झारखंड में नहीं है, वर्धमान में है, वेस्ट बंगाल में, लेकिन इसके प्लांट्स चूंकि यहाँ पे हैं तो याद रखना होगा। और ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि जो है आपका ECL झारखंड के किस क्षेत्र में कार्यरत है, मतलब ये वाला ज्योग्राफिकल एरिया पूछा हुआ, तो ध्यान रखना होगा। उसके बाद BCCL, तो भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, ये जो BCCL है ये धनबाद एरिया में, धनबाद वाले क्षेत्र में कार्यरत है। तो ये कुछ था, बाकी नोट से देख लीजिएगा। और नोट्स जो है वो हम डिस्क्रिप्शन में डलवा देंगे, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो नोट्स है हमारा वो हमेशा रिवाइज्ड होते रहता है, हमेशा। तो अभी नोट्स हम डलवा दे रहे हैं, लॉकडाउन खत्म होगा फिर से रिवाइज्ड करेंगे, तो फिर से नोट्स जो है उसको हटा करके डलवा देंगे। और कोई भी तरह का यदि आपको जानकारी, इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप इस नंबर पे मैसेज करिए, व्हाट्सएप करना है इस नंबर पे। और ये जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं वो आपका JPSC JSSC दोनों में ही काम आ जाना है। क्वेश्चन भी जो आपको मिलेगा हम अपलोड करेंगे, उसमें JPSC का भी क्वेश्चन होगा और JSSC का भी क्वेश्चन होगा। और जैसे पढ़ा रहे हैं चैप्टर वाइज, उसी तरह से नोट्स आपको चैप्टर वाइज देंगे, और वो एरर फ्री होगा, जो कि सबसे बड़ी खासियत है। नोट्स एरर फ्री और आपका क्वेश्चन भी मिलेगा वो एरर फ्री, आप उसे चेक कर सकते हैं, उसमें शायद ही कोई एरर आपको मिल जाए। और आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को बोलिए सब्सक्राइब करें। हम लोग आगे भी वीडियो अपलोड करते रहेंगे। तो आज ये छोटा सा वीडियो था, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द ही आ रहा है। इतना ही।